ये एकाएक भारी गिरावट आई क्यों? क्योंकि खुले थे हम गिरावट लेकर, लेकिन संभल गए थे, अच्छी खासी रिकवरी थी, फिर ये गिरावट कहाँ से आ गई? देखिए, गिरावट एकाएक तो नहीं कह सकते हैं। गिरावट का माहौल तो है, कमजोरी का माहौल तो परसों भी था, सोमवार को भी था। लगातार 3 दिन से निफ्टी और 3 दिनों से बैंक निफ्टी लाल निशान में बंद हो रहे थे। लेकिन हाँ, गिरावट की मात्रा, गिरावट की साइज, एक तरफा गिरावट, ये थोड़ी सी सरप्राइजिंग शॉकिंग हो सकती है। हालांकि पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा। और आज की गिरावट के जो बड़े कारण है मैं बता दूं। सबसे पहला बड़ा कारण है ईरान और इजराइल के बीच में बढ़ता हुआ तनाव, जिसमें जब तक इजराइल आक्रमण कर रहा था तब तक बाजार ने रिएक्शन नहीं दिया। लेकिन जैसे ही ईरान की तरफ से वापस से काउंटर अटैक आया, 200 मिसाइल्स जो दागी गई, वो मामले को बढ़ा सकती है, ये डर बाजार को है। और ये डर आपको कच्चे तेल से नजर आया। हमने ये कहा कि जब तक कच्चा तेल ना बढ़े तब तक हमारे बाजार घटेंगे नहीं। और आपने मंगलवार को ही देखा, खबरें सब तरह से आ रही, बेरूत से आ रही है, लेबनान से आ रही है, बाकी जगहों से आ रही है, हिजबुल्ला की आ रही है, लेकिन बाजार घट नहीं रहे। क्योंकि बाजार तभी घटेंगे हमारे जब कच्चा तेल बढ़ेगा। और कच्चा तेल अगर $75 के आसपास आता है तो वो हमारे लिए नेगेटिव, और वो हमें ये इस पूरे जियोपॉलिटिकल टेंशन की इम्पोर्टेंस भी दिखाता है। हमारे लिए इम्पोर्टेंस ये है कि कच्चा तेल कितना बढ़ता है। तीसरी बात जो है, चीन में तेजी लौटने के बाद वहाँ के बाजार थोड़े आकर्षक ज़्यादा दिख रहे हैं लोगों को, हमारे कम दिख रहे हैं। देखो, उगते हुए सूरज, चढ़ते हुए सूरज को सब सलाम करते हैं, है ना। मतलब वो है ना, सुबह सुबह उगते हुए सूरज को सब अर्घ्य देते हैं। कभी आपने सूर्यास्त में देते हुए सुना है? हार्डली कभी। क्यों? करेक्ट। सो वो वाली बात है। तो चीन के बाजारों में थोड़ी अभी जो स्टिमुलस पैकेज आए हैं, रिजर्व रेशो घटाए हैं, उनसे वहाँ के बाजार ज़्यादा आकर्षक लगने लगे हैं हमारे मुकाबले में। साथ ही एक बड़ा तबका ये भी मानता है कि भाई, जब बाजार का टॉप अच्छी खबरों पे बनता है, और अगर अमेरिका में जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा इंतजार था कि महंगाई काबू में आएगी, ब्याज दरें घटना शुरू होगी, तो लगभग इकोनॉमी की मजबूती, अच्छे नतीजे, ब्याज दरों की कटौती, ये सारे अमेरिकी बाजारों के लाइफ हाई में डिस्काउंटेड है, ऐसा मानने वाले लोग भी हैं। तो उन्हें लगता है कि अब थोड़ा यहाँ से टॉप बनने का डर है। पांचवा बड़ा कारण है, परसों जो आई खबर की सेबी ने एफएनओ के नियम कड़े किए हैं, थोड़ा लोगों को डर है। हालांकि आज के आज लागू नहीं हो रहे, लेकिन मूड तो आज ही बिगड़ता है ना। तो थोड़ा मूड उस वजह से भी थोड़ा कॉशियस था कि भाई नए नियम आए। इन सब के बीच में एफआई दबा कर बेच रहे हैं। परसों के सेशन में 8,300 करोड़ की बिकवाली, उसके पहले 20,000 करोड़ की बिकवाली, कैश, स्टॉक और इंडेक्स फ्यूचर्स मिला के। तो थोड़ी बिकवाली का प्रेशर है, वही कहूँगा, बिकवाली का दबाव है ही। हुंडई, स्विगी जैसे आईपीओ खुलने जा रहे हैं इस महीने, कई सारे बड़े आईपीओ आ रहे हैं। ये भी तो पैसा बाहर निकालेंगे, तो निकालेंगे, या फिर जो पैसा अदरवाइज मार्केट में आ सकता था वो इन आईपीओ में जाएगा। करेक्ट। तिमाही नतीजों का सीजन अगले हफ्ते शुरू हो जाएगा। और आशंका ये कि इस बार के नंबर्स पिछले बार के मुकाबले में और ज़्यादा ढीले रहेंगे। पिछला क्वार्टर भी कोई बहुत अच्छा नहीं गया था, मज़ा नहीं आया। बोलते कि इस बार तो शायद और भी कम मज़ा आया, एक दो सेक्टर को छोड़ दें आप। पी फंड्स और प्रमोटर्स, इनकी तरफ से भी बिकवाली की आशंका है, क्योंकि आप देखिए जैसे जैसे मौका मिलता है सारे प्रमोटर बेचने में लगे हैं। थोड़ा थोड़ा हम बेच दें, थोड़ा थोड़ा हम बेच दें, वो हो ही रहा है। और आखिर में सबसे बड़ी बात है कि अगर बिकवाली का दबाव है तो सामने खरीदारी का भी अभाव है। जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो अब उतने बढ़िया मूड में दिख नहीं रहे खरीदने के। एक तो पहले कैसा था कि इंतजार करते लोग कब गिरेगा मैं लूँगा, अब इंतजार नहीं करें, क्योंकि उनके गिरने के पहले उनका पोर्टफोलियो गिर चुका है ना। तो आप अगर देखो तो पोर्टफोलियो के हाल भाव जो है वो 2-3 हज़ार पॉइंट नीचे के निफ्टी के दिखा रहे हैं, है ना। 25,000 की निफ्टी पर 22,000 के भाव है, वैसा हाल है। सो ऑलरेडी जब पैसा बनता है तो वापस पैसा लगाने का बड़ा मूड होता है। जब पैसा नहीं बनता तो फिर सोचते हैं कि यार ये पहले वाला मेरा निपट जाए। चलो फंड वाले तो फिर भी ठीक है, एसआईपी वाले फिर भी ठीक है, लगा रहे हैं। लेकिन जिन लोगों को मार्केट में शेयर खरीदना, वो सोचते हैं और पुराना तो बिके, यही पड़ा हुआ, इसका तो भाव आए। और अब सबसे बड़ी बात क्या है कि जो बुलिशनेस ऑप्टिमिज्म में कैसे बदलती है। बुलिश है तो आप पूरा यार मैंने खरीदा ये 5% 10% ऊपर बिकेगा, और अब वो वहाँ से आप एक स्टेप जब नीचे आते हैं, आप खरीदते हैं, भाव नीचे, हाँ मेरा भाव तो आ ही जाएगा। तब आप कमाने की नहीं सोचते, तब आप सोचते मेरा भाव तो आ ही जाएगा, मैं निकल जाऊंगा। तब आप खाली निकलने के मूड में हैं कि यार ठीक है, गलत हो गया, ले लिया, पार्किंग हो गई, अब मौका मिलेगा तब निकल जाएंगे, वापस भाव आएगा देगा। सो वो जो बोयंसी थी ना मूड में, वो गायब हो गई। वो वैसा तेजी वाला मूड खत्म हो गया लोगों का कि भर भर के लेना है। मतलब जिस सबको वो लगता था पहले, नौकरी छोड़ के लूँगा, सोना बेच के लूँगा, एफडी तोड़ के लूँगा, उधार मिल जाएगा तो ले लूँगा, पापा के सारे पैसे लेके यहाँ लगाऊंगा और बताऊँगा पापा आपसे ज़्यादा स्मार्ट मैं हूँ। देखो आप इतनी मेहनत करते हो पूरे 1 से 30 तारीख तक, कितना सा बनाते हो मैं देखो। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये थोड़ी ठंडी हो रही है अभी वक्त के साथ और भाव के साथ, ये सब चीज़ें ठीक होती है। ये है जो सारे ढूंढने के बहुत सारे कारण मिल जाएंगे।
आई एम श्योर इतने काफ़ी है। ओके चलिए, तो बहुत सारे कारण हैं आज गिरावट के पीछे, सर ने वो आपको बता दी। लेकिन अब सर महत्वपूर्ण बात ये है कि लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट है। 25,300 हम सोच रहे थे अच्छा सपोर्ट रहेगा, उसे भी तोड़ दिया है। 25,250 के भी नीचे है। अब कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है जहाँ नजर रखनी है सर? देखिए, पहली चीज़ तो क्या, वैसे तो लेवल्स ठीक ठाक ही चल रहे थे, लेकिन अभी जो दबाव बना है बाजार में, वो डाउ फ्यूचर्स में कमजोरी बढ़ने से बना है। सुबह सुबह डाउ फ्यूचर आपके सुस्त थे, इतने कमजोर नहीं थे, 50 पॉइंट ऊपर नीचे थे, लेकिन अब धीरे धीरे डाउ फ्यूचर्स बढ़े। अब जो लेवल इंपॉर्टेंट है वो ये कि 25,300 के ऊपर आज निफ्टी का बंद होना जरूरी है। अब 25,235 पर, अगर 25,300 के नीचे बंद होता है तो थोड़ी सी नीचे के रिस्क आप खोल देते हैं। 25,300 के नीचे अगर जाते हैं तो फिर नेक्स्ट लेवल क्या, वो नेक्स्ट लेवल बहुत इंपॉर्टेंट, जरा ध्यान से नोट करिएगा। 24,750, 24,925, ये लेवल कहाँ से आया? ये लेवल सितंबर महीने के लोज हैं। अच्छा। पहला, और 6 सितंबर और 9 सितंबर के, हमने 6 सितंबर का हमारा क्लोजिंग बेसिस पे 24,850 का लो है, और 9 सितंबर का हमारा इंट्राडे 24,750 के आसपास का है। इसलिए हमने 24,750, 24,925 की ये रेंज है, ये हमने गिनी है। ये अगला बड़ा सपोर्ट होगा आपके लिए। यहाँ पर डबल बॉटम बनाने की कोशिश निफ्टी करेगा। पूरी तेजी जो बनी है यहाँ, यहीं से बनी है। सितंबर के लो से हम सितंबर के हाई तक, अक्टूबर की शुरुआत तक पहुँचे हैं, वो ये सारी की सारी तेजी क्लियर है। तो सितंबर का हाई हमने टेस्ट कर लिया, हमने देख लिया। सितंबर का हाई आपका 27 तारीख का 26,377, और सितंबर का लो 24,750। ठीक है, तो 250, 600 यानी 1,600 पॉइंट की तेजी आपने सितंबर के लो से सितंबर के हाई के बीच में देखी है। करेक्ट, ठीक है, उसमें से आप करीबन 1,000-1,100 पॉइंट निकल चुके हैं। तो एक तरह से अगर आप देखें तो आपका लगभग 65% का रिट्रेसमेंट जो होता है वो कंप्लीट होने आ रहा है आज के सेशन में। तो अगर रुकना है तो ये रुकने के लिए बढ़िया जगह है। यहाँ नहीं रुकते तो डबल बॉटम आपको 24,750, 24,850 के आसपास कहीं बनाना है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल नोट करके रखिए। 6 और 9 सितंबर के लोज के हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी आज 51,675 के ऊपर बंद होना ज़रूरी है। अगर 51,675 के नीचे बंद होते हैं हम आज, ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं, 75 पॉइंट ही दूर है, तो फिर ऐसे में आपके लिए भी सितंबर की शुरुआत के जो लोज हैं बैंक निफ्टी के, 6 सितंबर का लो है 50,575 का क्लोजिंग पे, और 9 सितंबर का लो है 50,375 का। तो 50,375 से 50,575 अगला बड़ा सपोर्ट होगा। सीधा यहाँ से 1,200-1,300 पॉइंट, 1,000-1,200 पॉइंट दूर नीचे। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए। तो आज आपको 50,675 के, सॉरी 51,675 के ऊपर बंद होना जरूरी, नहीं तो आप 1,000-1,200 पॉइंट के रिस्क नीचे के लिए खोल देते हैं। ठीक है, अब आगे होगा क्या? पहला, ग्लोबल टेंशन खत्म होने पर बाजार बढ़ते हैं, या आपको हमको सबको पता है, क्योंकि हमने इजराइल हमास, रशिया यूक्रेन, और पता नहीं दुनिया में ज़िंदगी में हमने क्या क्या देखा, क्या क्या सुना है, उसके बावजूद लाइफ हाई बनाते हैं बाजार। तो जब भी टेंशन खत्म होगी बाजार वापस उछल जाएंगे, लेकिन उसके पहले कितना गिरेंगे, कितनी देर तक गिरेंगे, उछलने में कितना वक्त लगाएंगे, ये किसी को नहीं पता, इसलिए बाजार करते हैं। ओके, करेक्ट। इस समय हमारी सबसे बड़ी रिस्क एफआईएस की बिकवाली की है, क्योंकि एफआईएस की बिकवाली का प्रेशर ऐसा नहीं कि हम पहली बार देख रहे हैं, इससे बड़े बड़े प्रेशर हमने झेले हुए हैं, लेकिन तब मूड अलग था, तब खरीदने का मूड होता था। अब खरीदने का मूड नहीं, इसलिए अगर नहीं खरीदने का मूड है और उसमें बिकवाली आ जाए तो झेलना थोड़ा मुश्किल होता है। सो बिकवाली का दबाव और खरीदारी का अभाव, ये दोनों मिलकर अभी काम करते हुए दिख रहे हैं। अब आपको रिकवरी कब दिखेगी? जब एफआईएस की बिकवाली रुकने के संकेत आएंगे तभी आपको खरीदारी आती दिखेगी, और जब कच्चा तेल वापस ठंडा होने लगे। सो दो फैक्टर भारतीय बाजारों के लिए इंपॉर्टेंट है जिस पे आपको फोकस करना है। जिस दिन ये दोनों फैक्टर, समझो कच्चा तेल आपका $75-76 से $72 के आसपास आया है, जिस दिन एफआईएस आपके 8,000, 10,000, 15,000 बेच के 1,000-2,000 की बिकवाली में आ जाए, या न्यूट्रल हो जाए, ले लेना। तो एफआईएस सेल्स और क्रूड का कूल ऑफ दोनों ठंडे होने चाहिए, एफआईएस भी ठंडी हो जाए और कच्चा तेल भी ठंडा हो जाए, उस दिन लेना है। ठीक है, डन। तो अब सर, अब ऐसी स्थिति में ट्रेडर्स को क्या करना है सर? एक काम करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए। अच्छा, यानी सुबह भी अवॉइड करो। हाँ, मतलब बेसिकली बहुत आप स्किल ट्रेडर है, शॉर्ट आउट करना अच्छे से जानते हैं, जल्दी से घूम जाते हैं स्टॉक में। देखिए आज रिकवरी तो दी, लेकिन 25,635 हमारा जो लेवल था उसको वहीं पे जाके टॉप बना दिया। Correct. वहीं से घुमा, इतना गंदा तरीके से घुमा के पूछे मत, टिका ही नहीं। सो इसका मतलब क्लियर कट है कि या तो आप ऊपर में बेचना जानते तो अच्छी बात है, जो कि 90% लोग नहीं जानते हैं, जिसकी सेबी ने रिपोर्ट निकाली है, जो लॉस करते हैं वो बेचना नहीं जानते। ये फैक्ट है, माने या नहीं माने, ठीक है ना। सो इसलिए बेहतर ये कि कुछ ना करें, इंट्राडे पोजीशन कम रखें, और ओवरनाइट तो बिल्कुल ना रखें। न तेजी की न मंदी की, दोनों में रिस्क है। विक्स में बड़ा उछाल आया, 15% बढ़कर आया विक्स, ठीक है। तो विक्स बढ़ा हुआ विक्स ये बता रहा है कि आपकी वोलेटिलिटी बढ़ने वाली है। अगर आप संभाल सकेंगे तो ठीक है, नहीं तो मतलब नहीं ज़्यादा उछल कूद करके। ठीक है, इन्वेस्टर्स के लिए कैसे मौके हैं सर?
हाँ, ये अच्छा सवाल है आपका कि जो इन्वेस्टर्स करेक्शन का इंतज़ार कर रहे थे, जिनको लेना था, उनके लिए मौका बन रहा है। हमेशा ग्लोबल गिरावट के बाद मौका बनता है, और ग्लोबल गिरावट में जब भी हो और जब कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से गिरावट हो, एक बार में कभी नहीं खरीदना। थोड़ा-थोड़ा पैसा लगाने का वक़्त आ गया, और पहली करेक्शन में पहली बार पैसा लगाने का टाइम अभी आ गया है। ये 25,300 के आसपास आपको पहला इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। 24,750, 850 आएगा तो दूसरा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। 20% के आसपास का पैसा आप इस लेवल पे लगा सकते हैं, और 20 से 25% पैसा आप 24,750, 24,850 की रेंज में आएगा वहाँ पर, वहाँ लगा सकते हैं। ये 2 लेवल मैं पहले ले रहा हूँ, आगे के मैंने निकाले नहीं, क्योंकि अभी तक मुझे ज़रूरत नहीं लगी। ज़रूरत लगेगी तो आगे निकालूंगा। फिंगर्स क्रॉस्ड। हाँ, तो 20-20% वहाँ लगा सकते हैं। और कहाँ खरीदारी करनी है गिरावट में? फार्मा, मेटल, शुगर और केमिकल, ये 4 सेक्टर अच्छे दिख रहे हैं इस वक्त। लेकिन साथ ही आपको ये देखना पड़ेगा, जो स्टॉक्स अच्छे करेक्ट हो चुके हैं, अपने टॉप से 50-60% घट चुके हैं, जिनका फंडामेंटल बढ़िया, कोई डिफेंस शेयर 60% नीचे समझो, टॉप से कोई HAL, BL वगैरह, वहाँ लेना है आपको। तो उस समय देखेंगे कि कौन सा सस्ता मिल रहा है। बट इन जनरल इन सेक्टर्स में रिकवरी के और तेजी के आसार बनेंगे जब भी आएंगे। ओके, चलिए, तो ट्रेडर्स को अभी कोई पोजीशन नहीं लेनी है और होल्ड तो बिल्कुल नहीं करना, लेकिन निवेशकों के लिए अच्छा मौका आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे करके टुकड़ों में लेने की सलाह यहाँ पर आ रही है।